बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब सियासी और कानूनी दोनों मोर्चों पर गर्मा गया है। संसद भवन में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामे के आसार हैं। वहीं 22 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में 3 नए ट्रस्ट सदस्यों के चयन, एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट, मंदिर के सीईओ की नियुक्ति और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई एसआईटी के गठन को भी मंजूरी दे दी है। नई जांच टीम में 2 आईएएस अधिकारियों की जगह डीआईजी और एसएसपी रैंक के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। एसआईटी पहले से दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच को आगे बढ़ाते हुए 30 जुलाई तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी, जबकि पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट की जो बैठक है उसमें कुछ और भी बदलाव किए जा सकते हैं। नए सदस्यों को जोड़ना, मंदिर का सीईओ, अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा। और इधर योगी आदित्यनाथ ने भी नई एसआईटी गठन की बात कही है। 2 आईएएस हटे हैं, आईपीएस को इसमें जो एसआईटी टीम है उसमें इंक्लूड किया गया है। अनूप हमारे सहयोगी सीधा उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस खबर पर उनसे भी ज्यादा जानकारी लेंगे। बड़ा मुद्दा है और लगातार इस पर नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। इस वक्त जो चर्चाएं हो रही हैं कि नई एसआईटी में कौन वो 2 चेहरे होंगे जो आईपीएस के होंगे और 2 जो वरिष्ठ आईपीएस होंगे, और इस पूरी एसआईटी में वो अब नया क्या कीर्तिमान दिखाते हैं, क्योंकि 30 जुलाई तक रिपोर्ट जानी है और 27 जुलाई को अलग सुनवाई भी होनी है। जो भी होगा इस पर बहुत तेजी से काम करना होगा, क्योंकि बड़ा मुद्दा है और उसको सॉर्ट आउट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सीधा संगठन और सरकार से जुड़ता हुआ ये मुद्दा नजर आ रहा है जिसमें बहुत किरकिरी हुई है। अनूप, देखिए, मंदिर के ट्रस्ट के लिए करीब 2500 से ज्यादा आवेदन आए हैं। पूरे देश से आए हैं। कल अहम बैठक होनी है। बैठक में तय हो जाएगा कौन ट्रस्ट की कौन किसकी जिम्मेदारी मिल रही है। अगर बात करें इसकी ट्रस्ट की और एसआईटी की बात करें तो कल मुख्यमंत्री रात में कुछ पत्रकारों को बुलाए थे अपने साथ में। वहां पे बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी साफ कह रहे थे कि अभी एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट सौंप दी गई है, ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट था वो सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको बनाया था। अगर सरकार की ओर से अगर वो बनाया गया होता तो अब तक उसमें ताबड़तोड़ कई कार्रवाई हो जाती। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उनसे जब ये मामला चढ़ावा चोरी का जब मामला आया तो ट्रस्ट ने उनसे आग्रह किया, अनुरोध किया कि इस मामले की जांच कराए। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की एसआईटी की, जिसमें लखनऊ के कमिश्नर है विजय स्वास्थ्य तंत्र और एक आईजी पुलिस के अधिकारी है, आईजी लखनऊ है किरण एस, और दूसरे थे नील रतन विशेष सचिव है, 2 आईएएस यानी 1 आईपीएस है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने सारा एसआईटी रिपोर्ट में स्टडी करने के बाद ये कहा है कि जो अब एसआईटी जो बनेगी उसकी अध्यक्षता कोई आईपीएस अधिकारी होगा, ना कि एक आईएएस अधिकारी। तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बैठक कर रहे थे रात में अपने आवास पर, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था उसमें एक आईपीएस तो है अभी, किरण एस जो लखनऊ के आईजी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, इसमें से विजय विश्वास पंत जो कमिश्नर है उनको हटाया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने एक बात और साफ कही थी कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो कहा है उन्होंने कि आईपीएस की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन कर इस मामले की जांच कराई जाए, तो अभी कल रात तक की वो मसौदा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो प्रदेश सरकार के पास नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि बात अगर आती है आईपीएस को अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने की, तो दूसरे लेवल के जो एसआईटी मौजूदा समय में एसआईटी गठित है, लखनऊ के जो आईजी है पुलिस के किरण है, उनको भी बनाया जा सकता है और 2 और आईपीएस को भी ला सकते हैं। लेकिन जो लोग वर्तमान में जो एसआईटी की टीम का हिस्सा है, आईएएस अधिकारी हैं, उनकी भी भूमिका कहीं ना कहीं रहेगी। ये नहीं कि उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन एक बात साफ कह दी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से पूरा जब मसौदा आ जाएगा इसके बाद ही अंतिम निर्णय होगा कि कितने एसआईटी की टीम में कितने आईपीएस रहेंगे और कौन आईपीएस की अध्यक्षता में ये जांच होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। तो आने वाले समय पर ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी मामला जो है इसके गुनहगार हैं कौन, क्योंकि अभी तक सिर्फ नामों पर चर्चा है और एसआईटी में भी बदलाव किए जा रहे हैं। 2 आईपीएस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जोड़ा जा रहा है और फिर वो पूरी तहकीकात करेंगे, पूरी जांच करेंगे, उसके बाद ही तमाम स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। क्योंकि अभी भी जो एसआईटी वर्तमान है इस पर भी विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये भी ठीक कार्रवाई नहीं कर